बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम नूर की बरसात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शहबाज नक्शबंदी आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर एक नए उन्वान के साथ हाजिर है। नाज़रीन किराम, आज हम आपके लिए बहुत ही अहमियत का हामिल मौजू लेकर हाजिर हुए हैं और ये मौजू एक ऐसा अहमियत का हामिल मौजू है जिसकी इस वक्त और इस टाइम के अंदर बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि कुर्बानी के दिन करीब हैं। तो और आज हम नाज़रीन किराम आपके लिए कुर्बानी के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू लेकर हाजिर हुए हैं। कुर्बानी के वो मसाइल जो हमें कुर्बानी के अंदर पेश आते हैं। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आए आज के हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं हमारे स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तारिक अज़ीज़ सईदी साहब। इनसे हम जानेंगे कुर्बानी के वो मसाइल जिनकी अशद ज़रूरत है हमारे नाज़रीन को और हमें। नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका। हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी का एक तरीक़ाकार मुकर्रर कर दिया है। नाज़रीन किराम, कुर्बानी के मसाइल एक ऐसे अहमियत के हामिल हैं। अगर हम कोई इबादत कर रहे हों, कोई नेकी कर रहे हों, बंदगी कर रहे हों, उसके मसाइल के हवाले से हमें इल्म ना हो तो फिर हमारी जो एक इबादत है, जो हमारी रियाजत है, तो वो काबिल कबूल ना होने का सबब भी बन सकती है। इसलिए आज हम, क्योंकि चंद दिन बाद अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा को एक खुशी अता फरमाने वाला है और उसी खुशी पर हम आपके लिए बहुत ही ज़रूरी और अहमियत के हामिल मसाइल लेकर हाजिर हुए हैं। नाज़रीन किराम, कुर्बानी एक उम्मत मुस्लिमा को एक ख़ास एजाज़ हासिल है और शुरू से ही कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला ने हर उम्मत को ये एजाज़ बख्शा है। शुरू से ही हर उम्मत ये कुर्बानी अपने तरीक़ाकार के मुताबिक, अपने त्यौहार के मुताबिक ये करती चली आ रही है और इसका जो मुअज़्ज़ज़ तरीक़ाकार है, जो इसका अंदाज़े खूबसूरती है, जो एक मुनफरिद एक निज़ाम है, एक अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अहकाम की सूरत में, मसाइल की सूरत में, शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में हमें जो शरीयत अता फरमाई है और उसमें हमें कुर्बानी के हवाले से जो अहकामात हमें अल्लाह तबारक व तआला ने दिए हैं, तो वो हम आपके सामने पेश करने लगे हैं। तो इस पर मैं गुजारिश करूँगा अपने मोहतरम जनाब क़िबला मुफ्ती साहब से कि इस पर चंद सवालात हैं, तो इसके बारे नाज़रीन आपके लिए आपके इल्म के अंदर इजाफा होगा। आपने कुर्बानी करनी है, कहीं ऐसा ना हो कि हम कुर्बानी कर रहे हों तो हमें उन मसाइल का इल्म ना हो, तो वो कुर्बानी कबूल होने का सबब वो नहीं बन सकती, वो कबूल ना हो। कोई ऐसे मामले में हमें ऐसी मोड़ पर तो खड़े नहीं हैं। तो हम क़िबला मुफ्ती साहब आपसे जानेंगे, क्या नमाज में हज के अलावा अपने वतन में भी कुर्बानी करेंगे कि नहीं? जी क़िबला पीर साहब, माशाल्लाह आपने बहुत ही उम्दा और ख़ूबसूरत मौजू का आज इंतख़ाब फरमाया है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, आज़मीन हज जो हैं वो वहीं पर अपनी कुर्बानी करेंगे और उसके अलावा कुर्बानी करना उन पर लाजिम नहीं है। अगर दो कोई करना चाहता है तो फिर एक वहाँ कर ले और एक अपने घर में, अपने मुल्क में कर सकता है। वरना अगर दो नहीं करना चाहता, एक ही करनी है, तो वो वहीं पर कुर्बानी करेगा अपनी, उसके अलावा कुर्बानी उसके ऊपर ज़िम्मा नहीं है।
जी क़िबला मुफ्ती साहब, दूसरा कुर्बानी का गोश्त ज़ख़ीरा करने के बारे में क्या शरई हुक्म है? कुर्बानी का गोश्त का जो तकसीम का तरीक़ाकार है वो ये है, इसके 3 हिस्से किए जाते हैं। जी। एक हिस्सा इंसान अपने खाने के लिए, अपने बच्चों के लिए रखे, एक अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के लिए, और तीसरा गुरबा मसाकीन के लिए है। लेकिन अगर कोई शख्स के अपने बच्चे ज़्यादा हैं, एक हिस्सा उनको काफ़ी नहीं होने वाला, तो वो 2 हिस्से भी रख सकते हैं, चाहे तो सारा भी रख सकता है। बेशक। लेकिन चूँकि कुर्बानी का जो मकसद है सबसे बड़ा वो ये है कि वो लोग जो पूरा साल पेट भर कर गोश्त नहीं खा सकते, ताकि इस मौके पर फरावानी के साथ गोश्त की तकसीम हो, ताकि वो भी खा सकें, वो भी पेट भर कर खा सकें। तीसरे हमें हद्दुल मक़दूर कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त तकसीम किया जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। फिर इसमें एक ये भी बड़ा मसला है कि आजकल लोग उनको देते हैं कि जिनकी अपनी कुर्बानी होती है, कि इनको देंगे तो ये हमें भी देंगे। ऐसा ही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिनकी अपनी है उनको देने का फ़ायदा क्या है? इसलिए दे रहे कि उनको देंगे वो हमें देंगे, तो फिर ना दो, अपने पास ही रख लो। बिल्कुल। इसलिए ऐसों को दें कि जो मुस्तहिक हों और ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम किया जाए। बाकी स्टोर करने की जहाँ तक बात है तो उसे आप रख सकते हैं फ्रिज के अंदर, वो चाहे 3 दिन का है, 10 दिन का है, 2 महीने का है, 3 महीने का है, इसमें शरीयत मना नहीं करती। लेकिन असल मकसद ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए कि तकसीम किया जाए। जी। अच्छा क़िबला मुफ्ती साहब, तीसरा सवाल है, कुर्बानी का जानवर अगर चोरी हो जाए तो उसके बारे में क्या हुक्म है? कुर्बानी का जानवर अगर चोरी हो जाता है और बंदा साहिब निसाब है, साहिब इस्तिताअत है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, तो उसे नया जानवर ख़रीद कर कुर्बानी करनी होगी। अच्छा। चौथा सवाल यह है कि क्या 1 साल से कम सेहतमंद बकरे की कुर्बानी देना जायज़ है कि नहीं? जो बकरा है वो 1 साल से अगर 10 दिन भी कम है उसकी उम्र, तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी, पूरा साल को होना लाजमी है। लेकिन दुम्बा ये भेड़ का अगर बच्चा है वो 6 महीने का है, लेकिन पला हुआ इतना है कि देखने से साल का ही लगता है वो, बेशक इस कदर वो अच्छा खासा पला हुआ है, तो उसकी फिर हो जाएगी। बकरा साल का पूरा होना लाजमी है। जी ठीक। 5वां सवाल ये है कि क्या हाजी मीनाब के बजाय किसी दूसरे मुल्क में कुर्बानी कर सकता है? नहीं, उस पर वहीं है कुर्बानी, वो वहीं करेगा मीनाब के मकाम पर। वो कहे कि मैंने यहाँ नहीं करनी, कहीं और करनी है, तो ऐसा नहीं कर सकता जी। उसकी कुर्बानी वहाँ पर है, उसने वहीं पर ही कुर्बानी करनी। छठा सवाल यह है कि किसी शख्स की अदम मौजूदगी में उसकी तरफ से कुर्बानी कैसे की जाएगी? हाँ, अगर कोई शख्स मौजूद नहीं है तो उसकी तरफ से, मिसाल के तौर पर कोई शख्स किसी इदारे में काम करता है, वहाँ से उसे छुट्टियाँ नहीं मिलियाँ, किसी दूसरे मुल्क में आप वो कुर्बानी करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं अपने घर कुर्बानी करूँ, तो वो ये है कि पैसे भेज दे अपने उन रिश्तेदारों के पास, अपने उन घर वालों के पास, कि इससे आप जानवर ख़रीद लें, वो जानवर ख़रीदें और उसके नाम की वो कुर्बानी कर लें, तो उसकी तरफ से हो जाएगी। बंदे का वहाँ मौजूद होना लाजमी नहीं है, हाँ, उसकी तरफ से इजाज़त का होना लाजमी है। वो इजाज़त दे दे कि ये पैसे लो, जानवर ख़रीद कर इसकी कुर्बानी कर दो, तो उसकी तरफ से इजाज़त है, वो ख़रीद कर उसकी तरफ से कुर्बानी कर दें, तो उसके सर से जो है वो वाजिब जो है वो उतर जाएगा। अच्छा, 7वां सवाल ये है हुजूर, क्या जहेज़ के सामान पर कुर्बानी करना वाजिब है? नहीं, जहेज़ का सामान जो होता है ख़वातीन का, वो निसाब में शामिल नहीं किया जाता। वो अगर चाहे लाखों का भी है तो उस पर कुर्बानी जो है वो वाजिब नहीं होगी। 8वां सवाल यह है कि इज्तिमाई कुर्बानी करने का सही तरीक़ाकार क्या है? इज्तिमाई कुर्बानी जो है उसका एक ये तरीक़ाकार है कि जब इंसान इज्तिमाई कुर्बानी करनी है तो उसका मसला ये बनता है कि अब इसको बनाएं कैसे। एक तो होती है ना उसमें कि बंदे ऐड कैसे करने हैं, वो एक अलग सवाल है, लेकिन एक ये कि इसको करना कैसे है, कुर्बानी कैसे करनी है, जो आपने सवाल किया, तो उसका ये है कि आप जो है वो कुर्बानी के लिए जानवर आपने ख़रीदा, अब 7 बंदे उसके अंदर मिले हुए हैं, तो अब उसके लिए एक आपने कसाई भी बुलाना है, अगर ख़ुद करना नहीं आता उसने ज़िबा करना है, या ज़िबा करने के लिए किसी और आलिम दीन को बुलाना है, और कसाई फिर आना है, उसने बनाना है, सारा खाल उतारनी है, गोश्त बनाना है, सारे मामलात, फिर उसके लिए वह जगह का अरेंजमेंट, फिर वहाँ सामान का अरेंजमेंट, सारी जो है इसके लिए आप जो है वो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि ये सारी चीज़ें आप कसाई के ज़िम्मे लगा दें, वो सब कुछ इंतज़ाम करें और उसको उसकी उजरत दे दें, और ये जो उजरत उसे देनी होगी
तो वो सारे मिलकर मिसाल के तौर पर 10,000 उजरत बनती है, 5,000 बनती है, 500 बनती है, वो सारे अफराद पर सातों पर तकसीम कर दें बराबर बराबर, जितनी आ जाए वो सारे देकर जो है वो उस अंदाज में कहानी। इस तरह जो कुर्बानी करने वाले हैं वो भी आसानी से कर लेंगे, उन्हें भी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। और जो है जो बनाने वाले हैं, कसाई हैं, उनकी भी उजरत उनको मिल जाएगी, उन्हें भी किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। जी ठीक। सवाल नंबर 9 ये है, कुर्बानी देने के लिहाज से घर का सरबराह कौन होगा? घर का सरबराह वो होता है कि जो साहिब निसाब है कुर्बानी के लिहाज से। लाजमी नहीं है कि घर का बड़ा, जैसे वालिद होता है घर में बड़ा, बेशक, अब उसके पास जो है वो साहिब निसाब नहीं बन रहा, लेकिन बेटा है उसके पास ऐसी चीज़ है उसके इस्तेमाल के अलावा इजाफी चीज़ है, तो वो निसाब से बढ़ रही है, वो निसाब बन रहा है साहिब निसाब, तो अब बेटा करेगा कुर्बानी। ये नहीं कि बड़ा तो वालिद साहब हैं, वो साहिब निसाब है तो लिहाजा इसने भी नहीं करनी। जो घर में साहिब निसाब है अब उसने कुर्बानी करनी है। जी। सवाल नंबर 10 ये है, क्या फ़ी किलो वज़न के हिसाब से कुर्बानी का जानवर ख़रीदना क्या ये जायज़ है? कुर्बानी के जानवर के लिए उसकी उम्र का पूरा होना लाजमी है। ख़रीदा किस तरह जा रहा है, यानी कि उसको वैसे ही रकम उसका तय रेट तय करके ख़रीदा जा रहा है या किलो का रेट तय करके ख़रीदा जा रहा है, ये माना नहीं रखता। चाहे तो पूरे जानवर के रेट लगा के ख़रीद लें, चाहे किलो के हिसाब से उसे तोल कर ख़रीद लें, जिस तरह भी खरीद सकते हैं, बस उम्र उसकी पूरी हो। जी ठीक। सवाल नंबर 11 ये है कि कुर्बानी के जानवर के हामला होने पर क्या हुक्म है? कुर्बानी का जानवर अगर हामला है तो इसकी दो सूरतें हैं। एक तो ये है कि अब उस जानवर को बेच दें जी, और उसी की कीमत का या उससे ज़्यादा कीमत का या उससे कम से कीमत का जितना भी कोई और जानवर मिलता है वो ख़रीद कर आप जो है वो ज़िबा कर लें, या ये है कि उस जानवर को आप अपने पास ही रख लें, उसको ज़िबा ना करें, खुद रख लें, उसे पालें, बाद में जब बच्चा पैदा होगा वो भी आपके काम आएगा, और जानवर ख़रीद कर जो है वो आप उसकी कुर्बानी कर लें। और तीसरी चीज़ ये है कि आप जो है वो उसी को ही कुर्बान कर दें, जी, उसको ज़िबा किया जा सकता है। जी। सवाल नंबर 12 ये है, कुर्बानी के हिस्सों की मसलहत क्या है? कुर्बानी के अंदर बड़ा जानवर के अंदर हिस्से होते हैं, जिसमें 7 हिस्से, उसकी मसलहत और भी बेशुमार हो सकती हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी मसला जो मज़ाहिर नज़र आती है वो ये है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो पूरा जानवर नहीं ख़रीद सकते, जैसे आजकल महंगाई का दौर है, ऐसा ही है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम चूँकि हमारा ईमान और अक़ीदा है कि क़यामत तक के आने वाले हर मसले का हल बता कर गए हैं, बेशक, और उनकी नज़र क़यामत तक के आने वाले हर मसले को देख रही थी। बेशक। वो किसी ने कहा ना, तेरी नज़र ख़ार-ए-ज़ार शब में इनकलाब तहरीर कर चुकी थी, उजाड़ नींदों के ख्वाब में इनकलाब तहरीर कर चुकी थी, मेरे जहन के फलक पर जो सवाल चमके तो मैंने देखा, आका आपके ज़माने की खाक उनके जवाब तहरीर कर चुकी थी। तो आका सारे मसाइल का हल बता के गए हैं, और ये इसके मसला यही है, दौर आजकल जैसे कितनी महंगाई है, अब हर बंदे के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो बकरा शामिल ख़रीदे, 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये का एक बकरा वो ख़रीदे, ताकत नहीं। बड़ा जानवर भी पूरा नहीं ख़रीद सकता, तो अब वो क्या करे? अब साहिब निसाब तो वो है, वाजिब तो है उस पर, लेकिन महंगाई इस कदर है, तो अब क्या करे? तो इसीलिए दीन इस्लाम ने, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बड़े जानवरों के अंदर 7 हिस्से मुकर्रर कर दिए। सुभान अल्लाह। कि अब एक जानवर 1.5 लाख का आ रहा है तो 7 बंदे अगर उसके अंदर मिल जाएंगे तो वो 20-22-23 हज़ार के अंदर जो है वो उनका काम हो जाएगा, ऐसे ही उनकी कुर्बानी हो जाएगी और वाजिब उनके सर से उतर जाएगा, और गोश्त वो भी खा लेंगे और वो आगे तकसीम करके वो रबा तक भी पहुँचा सकेंगे। माशाल्लाह। जी ठीक हो। सवाल नंबर 13 ये है कि इज्तिमाई कुर्बानी के हिस्से कैसे तकसीम किए जाएँ? हाँ, जब इज्तिमाई कुर्बानी होती है तो उसके बाद उसके हिस्से, अब गोश्त तकसीम कैसे करें? बेशक। इसका चूँकि बराबर बराबर तकसीम और हर चीज़ की बराबर बराबर तकसीम वो लाजमी होती है, बहुत ज़रूरी है। तो इसका आसान तरीका ये है मेरी नज़र में कि जानवर ज़िबा करें, उसका गोश्त बनाएं, सब कुछ हो जाने के बाद वो 7 अफराद जो है उस सारे गोश्त का किसी एक दूसरे बंदे को मालिक बना दें जो हिस्सेदार नहीं है, किसी 8वें बंदे को मालिक बना दें, उसे कहें कि ये सारा गोश्त हमने तेरे मिल्क किया, तुझे दिया, अब उसका हो जाएगा, बेशक इनके सिरे से गया, एक तरह से इनका सारा सदका हो जाएगा, सारे का मालिक वो बन चुका है अब चूँकि।
अब वो जो है फिर कोशिश करके कि बराबर बराबर तोल कर या अंदाजे से बराबर बराबर सबको दे दे। अब इसमें फ़ायदा ये होगा अगर कहीं कोई कमी पेशी भी हो जाएगी तो गुनाहगार नहीं होंगे, चूंकि वो मालिक है और वो वैसे तकसीम कर रहा है गोश्त, बेशक, तो वो इस जिसको जितना दे रहा है कमी पेशी में कोई मसला पैदा नहीं होगा। जी ठीक। सवाल नंबर 14 ये है, क्या जानवर की मालियत के बराबर की रकम सदका करने से कुर्बानी साकित हो जाती है? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। कुर्बानी का करना लाजमी है, जिस पर वाजिब है। चाहे आपकी लाख की कुर्बानी, आपने बकरा ख़रीदना था, आप लाख के बजाय 2 लाख सदका कर देते हैं, ये आपके सर से जो वजूब है ये नहीं उतरेगा, ये बाकी रहेगा, कुर्बानी करनी पड़ेगी। और सरकार का फरमान है, सरकार ने फरमाया कुर्बानी वाले दिन सबसे ज़्यादा महबूब अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जानवर का खून बहाना है। सुभान अल्लाह, बेशक ऐसे ही। चाहे जितना मर्जी पैसा आप दूसरे कामों में खर्च कर दें, वो इतना पसंद नहीं। आपने 20,000 का हिस्सा डाला कुर्बानी में, बेशक, और आप उसी दिन 50,000 और जगह पे खर्च कर दें, नेक काम में खर्च कर दें, रब की राह में खर्च कर दें, रब को वो 50,000 इतना पसंद नहीं जितना वो 22,000 20,000 का हिस्सा आपने डालकर वो खर्च। बेशक, सुभान अल्लाह। जी क़िबला मुफ्ती साहब, सवाल नंबर 15 है और बड़ा ही टफ सवाल है। और सवाल नंबर 15 ये है कि कुर्बानी के बड़े जानवर में किसी बद मज़हब या कादियानी को शामिल करना, इसके बारे में क्या हुक्म है कुर्बानी के हवाले से? जहाँ तक बद मज़हबों का ताल्लुक़ है, तो बद मज़हबों में जो बड़े फ़िरके हैं, अब इसके अंदर इसमें हर बंदा इस हुक्म में नहीं आता, ये बात है जी, हर बंदा उनका नहीं आता। हाँ, उनके जो बड़े रहबर और रहनुमा हैं वो सारे आते हैं जी, लेकिन जो उनके जोहला हैं वो हर बंदा इसमें नहीं आता। तो जो बड़े उनके हैं जिनको अपने अकायद व नज़रियात का पता है, और उनके अकायद व नज़रियात चूँकि बिल्कुल खुलम खुला दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, वो फतावा रिज़वी शरीफ और उसामुल हरमैन आप पढ़ सकते हैं, ऐसे ही आवाम पढ़ सकती है, हमारे नाज़रीन पढ़ सकते हैं कि किस कदर उनके जो है वो गुमराह कुन अकायद हैं। तो वो उनमें से अगर कोई आदमी बीच में शामिल होगा, ऐसा आदमी, फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, ऐसा आदमी कि जिनके नज़रियात वही हैं, यानी इनका कोई पढ़ा लिखा है या कोई जाहिल है, तो उसे अपने सारे उन नज़रियात का पता है जिनका वजह से उनके ऊपर फतावा जात लगे हुए हैं जी, पता इल्म होने के बावजूद फिर भी उनको दुरुस्त मान रहा है, तो वो भी इसमें शामिल होगा और लोग इसमें शामिल होंगे। तो ऐसे लोग जिनको अपना पता है और इस तरह के उनके अकायद व नज़रियात हैं जो उसामुल हरमैन के अंदर मौजूद हैं, तो ऐसे लोग अगर कुर्बानी के अंदर शामिल होंगे, हिस्से में शामिल होंगे, तो अगर वो 6 सही उल अक़ीदा हैं और एक उनमें से ऐसा है तो 6 गिने जाएंगे, 7वां शुमार ही नहीं होगा। अच्छा, कोई और शामिल करना पड़ेगा। सब का सही उल अक़ीदा होना लाजमी है। और दूसरा, जहाँ तक कादियानी की बात है, तो एक बड़ा लम्हा फिक्री है कि आजकल हमारे मुआशरे में कादियानी कुर्बानी कर रहे हैं। ऐसे ही है। तो इसमें पहली बात तो यह है कि कादियानी कुर्बानी कर ही नहीं सकता। बेशक, क्यों? ये शायर इस्लाम है, बिल्कुल, और इस्लाम के उसूलों के मुताबिक भी और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक भी शायर इस्लाम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। ऐसे ही, लिहाजा कुर्बानी वो कर ही नहीं सकते। अगर कहीं किसी को करता देखें तो जो है वो खुद कानून को हाथ में लेने के बजाय आप जो है वो थाने के अंदर उसकी रिपोर्ट करें। और दूसरी बात, ये आजकल कादियानी कर रहे हैं कि कादियानी महंगे जानवर खरीद लेते हैं, खुद खरीद लेते हैं, और फिर क्या करते हैं कि 20,000 हिसार है, 25,000 हिसार है, तो वो बाकी पैसे खुद डाल देंगे और ये ऑफर कर देंगे भी 8,000 रुपये हिस्सा है, फी बंदा 8,000 रुपया दे और आ जाए। वो 1-2 खुद होंगे, बाकी सही उल अक़ीदा मुसलमानों को बीच में शामिल करके वो कुर्बानी करेंगे। तो ऐसे किसी की कुर्बानी नहीं होगी। बल्कि जब पता चले कोई कादियानी है तो वहाँ हिस्सा मिलाना तो दूर की बात है, उनके साथ नरमी करना तो दूर की बात है, उनके खिलाफ फ़ौरन जो है वो पुलिस के अंदर जो है वो दरख्वास्त दें कि ये पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और उनके खिलाफ ताकि जो है वो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो एक्शन ले। जी क़िबला मुफ्ती साहब, सवाल नंबर 16 ये है, क्या कुर्बानी के बड़े जानवर में अकीके वाला उसको शामिल करना, तो इसके बारे में क्या हुक्म है? जी, अकीके वाला बंदा शामिल हो सकता है, यानी कोई ऐसा आदमी है जिसने अपने बेटे का या बेटी का किसी का अकीका करना है। बेशक, अब 5 बंदे दूसरे हैं कुर्बानी वाले हैं, 4 कुर्बानी वाले हैं, 6 कुर्बानी वाले हैं, और 1, 2, 3 या 4 कुछ अफराद उसमें अकीके के लिए वो हिस्सा रख रहे हैं, तो वो उसमें शामिल हो सकते हैं।
कोई इसमें हरज नहीं है, वो शामिल होकर पूरी 7 की तादाद पूरी कर लें और जो है वो बड़ा जानवर ज़िबा करें। सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन किराम, आप समाअत फरमा रहे थे क़िबला मुफ्ती साहब माशाअल्लाह बड़ी ही अहम सवालात के जवाब और इल्मी तहक़ीक़ के मुताबिक इनायत फरमा रहे थे। आपने समाअत फरमा रहे हैं, बड़ी ही इल्मी गुफ्तगू फरमा रहे थे क़िबला मुफ्ती साहब। नाज़रीन किराम, कुर्बानी जो है, अब देखें कुर्बानी का जानवर, अब इस पर कुर्बानी का जब इस्लामी त्यौहार आता है तो कुछ लोग ऐसे भी सामने आ जाते हैं जो वो कहते हैं जी ये कुर्बानी पर इतना पैसा अरबों रुपया खर्च होता है इस कुर्बानी के जानवर में, तो यही पैसा कहीं किसी और मकाम पर खर्च कर दिया जाए, किसी और मकाम पर गरीबों में लगा दिया जाए। तो पता नहीं उनको मसला क्या है कि दुनिया के अंदर और भी फंक्शन होते हैं, और भी पार्टियां होती हैं, बहुत से प्रोग्राम होते हैं, बड़ी बड़ी अयाशी होती हैं, तो उन मकामात पर उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। मगर जब इस्लामी त्यौहार आएगा, इस्लाम का कोई अहमियत का हामिल त्यौहार आएगा, मुसलमानों की कोई खुशी का दिन ऐसा आएगा, तो इस खुशी के मौका पर तो ऐसे लोग जो है वो ज़ाहिर हो जाते हैं, उनको तकलीफ होना शुरू हो जाती है कि अब इतना पैसा खर्च हो रहा है, ये किसी गरीबों की मदद कर दी जाए। लेकिन ये जो क़िबला जैसे कि मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि कुर्बानी के दिन जानवर ज़बह करने से, खून बहाने से, कुर्बानी करने से अल्लाह की रज़ा के लिए इससे बढ़कर कोई अमल इस दुनिया के अंदर नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को सब अमलों से ज़्यादा कुर्बानी के दिन खून बहाना सबसे अफजल है, अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। अब देखेंगे कुर्बानी का जानवर आता कहाँ से है। गांव के अंदर लोग इसको पालते हैं, पूरा सारा साल इसको खिलाते हैं, इनको पिलाते हैं, तैयार करते हैं। जब ईद कुर्बान आती है तो इसको मंडी की जीनत बनाते हैं, मंडी की रौनक बनाते हैं। देखें मार्केट के अंदर बिजनेस, मार्केट में सबसे ज्यादा यही बिजनेस को तर्ज दी जाती है, क्या एक जेब से, अमीर की जेब से पैसा निकले, गरीब की जेब में पैसा जाए। आप देखें मंडी के अंदर अमीर लोग, पैसे वाले लोग उस जानवर को खरीदने के लिए जाते हैं, उस जानवर को जाके खरीदते हैं। जब वो जानवर मंडी के अंदर आता है तो अब उस मंडी की रौनक बढ़ जाती है। उस मंडी में इर्द गिर्द चारे वाले हैं, सजावट वाले हैं, जानवर की खूबसूरती और जो उसकी रौनक है खूबसूरती करने के लिए तो उसकी दुकानें लग जाती हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला इस कुर्बानी के सदके उनको रिज़्क अता फरमाता है। ये एक अल्लाह ताला ने सबब बनाया हुआ है, एक वसीला अल्लाह तबारक व तआला बना देता है इंसान को रिज़्क देने के लिए। तो वो जो भी उधर होते हैं तो उनका एक बिजनेस, एक कारोबार चल जाता है। वो ईद भी खुशी से मनाते हैं और जब वो जानवर खरीद लेते हैं तो उसको ट्रांसपोर्ट के लिए लोडर, ट्रक, मजदे वगैरह का भी इस्तेमाल होता है। तो उसमें भी लोडर वाले के लिए भी एक बिजनेस बन जाता है, अच्छी खासी वो भी कमाई कर लेता है, बच्चों को सुकून का खाना जो है वो खिला सकता है। इसको आगे हम ले आते हैं घर के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, सोसाइटी की सतह पर हम ले आए जानवर को, तो वहां पे आके चौकीदार हैं, गार्ड हैं, तो वो देखभाल करते हैं उनकी, तो हम उनको भी खिदमत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनका रिज़्क इसी सबब, इसी बहाने बनाया हुआ है, उनको मिलता है। और जब उसको ज़बह करने का वक्त आता है, कुर्बान करने का वक्त आता है, तो उसके लिए हमें कसाई की ज़रूरत होती है। और कसाई के साथ, एक कसाई है, चार उसके साथ मजदूर हैं, तो उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो देखें एक जानवर है, 3, 4, 7 कसाई हैं। अल्लाह ताला ने देखें कैसा एक सबब बनाया हुआ है। और जब उसको ज़बह किया जाता है जानवर को, अब उसका गोश्त देखें, खिदमत खल्क देखें, उसका गोश्त अपने तक महदूद नहीं रखा जाता। अल्लाह तबारक व तआला की सारी मखलूक में उस गोश्त को तकसीम किया जाता है, ना कि अपने लिए ही रखा जाता है। उस गोश्त को तकसीम करते हैं, गरीबों तक पहुंचाते हैं। नाज़रीन किराम, ये देखें, ये पता नहीं लोग कैसे ये बातें करते हैं कि भी ऐसे मकाम पर, कुर्बानी के मौका पर पैसा इधर लगा लेना चाहिए, गरीबों की शादियों में लगा लेना चाहिए, गरीबों की मदद कर देनी चाहिए। देखिए नाज़रीन किराम, ये एक कुर्बानी ऐसी इबादत है
जिस पर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर ख़ास रहमत नाज़िल फरमाता है। और हमें चाहिए कि हमें कुर्बानी रज़ाए इलाही के लिए, सवाब की नीयत के लिए, हुसूल सवाब के लिए हमें कुर्बानी करनी चाहिए। और इस कुर्बानी के अंदर देखें, एक हमारा इस्लाम जो है एक ऐसा अहमियत का हामिल एक मज़हब है जिसका सानी कोई मज़हब नहीं है। क्योंकि इस्लाम ने अगर उम्मत मुस्लिमा को कोई भी एक त्यौहार अता फरमाया है, अता किया है, इस्लाम का दीनी त्यौहार दिया है, तो उसके अंदर इस्लाम ने, हमारे दीन ने एक सिर्फ हमें अपने आप तक महदूद नहीं रखा, बल्कि दूसरों के साथ शफकत मोहब्बत बांटने का हमें ये सबक और दर्स दिया है। देखिए, कोई भी ऐसा दिन आता है, कुर्बानी आती है, तो इसके अंदर हम गरीबों को भी अपनी खुशी में शामिल करते हैं। गरीबों को, यतीमों को, मिस्कीनों को, उनको भी हम अपनी खुशी के अंदर शामिल करते हैं। जो बेसहारा हैं उनका सहारा बनते हैं। तो नाज़रीन किराम, किसी की बातों में नहीं आना, इसका अजर अल्लाह ने देना है। ये फ़कत अल्लाह के लिए है, ना ही किसी के लिए है। इसका अजर अल्लाह ने देना है, किसी की बातों में नहीं आना। नाज़रीन किराम, किसी के कहने पर अगर आप चलने लग जाएंगे तो फिर आप इस मुआशरे में ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। ये दुनिया इतनी जालिम दुनिया है कि इंसान को जीने तक नहीं देती। इंसान को चाहिए दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करे, इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारे, इस्लाम के मुताबिक अपना चलना फिरना, उठना बैठना, रहन सहन इस्लाम के मुताबिक करे। फिर देखें इस्लाम उसे क्या एक रौनक अता फरमाता है, क्या वक़ार देता है, क्या अहमियत देता है, क्या इज़्ज़त देता है। नाज़रीन किराम, जो अल्लाह का हो जाता है, उसके महबूब का हो जाता है, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको अपनी ख़ास रहमत से नवाज देता है। नाज़रीन किराम, कुर्बानी हम सबको करनी चाहिए, प्यार के साथ, खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ। देखिए, कुर्बानी का जानवर एक ऐसा जानवर है जिसको हम प्यार से, मोहब्बत से, खुलूस से उसको तैयार करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, उसके साथ मोहब्बत करते हैं। जब कुर्बान करने का दिन आता है, लेकिन दिल तो नहीं करता, क्योंकि एक फितरी तकाजा है मोहब्बत का, दिल नहीं करता कुर्बान करने के लिए, मगर फिर भी अल्लाह के हुक्म के लिए, अल्लाह के हुक्म पर हुसूल सवाब के लिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हुए हम उस जानवर को कुर्बान कर देते हैं। तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला हमें क्या अजर अता फरमाता है, तो वो फिर किसी से छुपा नहीं है। नाज़रीन किराम, जितना हो सके कुर्बानी के हवाले से आप इस पर स्टडी करें, इसके ऊपर मसाइल का इल्म रखें, ख़ुद भी सीखें, दूसरों को भी सिखाएं। क्योंकि हुजूर का फरमान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो इल्म दीन सीखता है और दूसरों को सिखाता है। नाज़रीन किराम, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को जा पहुँचा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में एक नए उन्वान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद शहबाज नक्शबंदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।